अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ ज़ीशान अरशद मौजूद हैं और पाकिस्तान के जो यंग क्रिकेटर्स हैं उन्होंने आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की है। और एक और बड़ी अपडेट है, जो पहले हमने अपडेट आई थी कि शादाब खान जो है कप्तान बन रहे हैं पाकिस्तान के T20 के, वो जो बला है वो टल गई है। लेकिन अब आ रहे हैं जी सलमान अली आगा, उनका नाम आया है और उनके ऊपर मशावरत चल रही है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगे। जो दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान का T20 का कप्तान कौन सा होना चाहिए आगे जो न्यूजीलैंड टूर के लिए, एक तो ये चीज़, और दूसरा जो यंग क्रिकेटर्स ने आज मुलाकात की है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली शामिल भी किए जाएंगे न्यूजीलैंड टूर के लिए, सीनियर को रेस्ट करवाई जाएगी। उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, और कौन से खिलाड़ी मिस हुए हैं जो कि मोस्ट डिजर्विंग थे वो नहीं है शामिल। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान टीम का टूर जो आगे आ रहा है न्यूजीलैंड के लिए, उसके लिए कप्तान कौन सा होना चाहिए। और ये जो अभी नाम आया है सलमान अली आगा का, पहले भी वो कर चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि ये सही है? यार मैं समझता हूँ कि जो भी खिलाड़ी है ना, जो मतलब कि जिसकी टीम में अपनी जगह बनती है, कम से कम कैप्टन वो होना चाहिए। चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, अगर उसकी अपनी जगह बनती है प्लेइंग 11 में तो उसको कप्तान होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सलमान अली आगा को कैप्टन देख रहे हैं तो वो किस नंबर पे खेलेगा, क्या वो ओपनर आएगा, नंबर 3 पे आएगा, ये सारी चीज़ें पहले क्लियर हों तो फिर बंदा सोच सकता है कि यार। और साथ में वॉइस कप्तान जो है वो मोहम्मद हारिस, उसका नाम आ रहा है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो फिर मैं समझता हूँ कि हारिस बेटर चॉइस होंगे। अच्छा, हारिस को कैप्टन बना दें फिर, और फिर ये लंबा देखें आप। हाँ, लंबा देखें ना, क्योंकि आप चाह रहे हैं ना कि डायनामिक चेंज चाह रहे हैं, अब के हमारे पास फेयरलेस क्रिकेटर आए, तो फिर वो वाली चीज़ हमें हारिस दे सकते हैं। क्योंकि सलमान अली आगा भी तो रिजवान बाबर जैसे ही बैटर हैं, और उनके पास तो शायद बाबर रिजवान से भी कम शॉट्स हैं फिलहाल। मतलब उनका T20 हमने देखे 5-7, तो स्ट्राइक रेट तो उनका भी जो है वो ये कह रहे हैं कि बाबर रिजवान को निकाल दे, आपके पास एक एंकर आ जाएगा बंदा वो, मतलब तो अगर फिर आपने मॉडर्न क्रिकेट में जाना, वो तो एंकर बनाते ही नहीं है, वो तो कहते हैं कोई एंकर नहीं, जाओ और मारो। अब देखें इंडिया में, अब देखें कोई कौन एंकर है, संजू सैमसन एंकर करता है या अभिषेक शर्मा करता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। वो सारे एक ये चीज़ है जो अभी ये कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं कि सारे सीनियर को रेस्ट करवा दें, नए यंग लॉट लेके आए, जिसके अंदर आपके जितने भी हसन नवाज की बात हो रही है, ख्वाजा नाफे की बात हो रही है, ये जो हमारे मोहम्मद हारिस हैं, या ये अभी जितने, पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से यंग क्रिकेटर्स ने जो है वो मुलाकात की है। फिर उसके बाद बात करेंगे क्या ये टीम जो है अगर जाती है तो क्या वहाँ पे जाके ये इंटरनेशनल के अंदर कामयाब हो सकेंगे, स्पेशली न्यूजीलैंड जैसे मुश्किल टूर में, क्योंकि हम होम सीरीज़ के अंदर तो उनको मौका नहीं देते। जब मुश्किल टूर होता है तो वहाँ पे ये यंग प्लेयरों को भेज देते हैं, फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। खैर, मुझे बताइएगा कि आपको कौन लगता है कि इनमें के अंदर वो शामिल होने चाहिए थे जो नहीं हुए। मैं मुलाकात करने वाले खिलाड़ियों का नाम बता देता हूँ आपको। उसमें जी मोहम्मद अली हैं, ठीक है, उसके बाद अली रज़ा, अहमद दानियाल, निसार अहमद, मोहम्मद इब्साम, मोहम्मद सलमान, अफाक अफरीदी, अब्दुल समद, साद मसूद, ख्वाजा नाफे, मास दाकत, उसके बाद अरफात मिनहास, मुबशर खान, हैदर अली भी हैं जी, उसके बाद हसन नवाज भी हैं, ठीक है, फैसल अकरम, ताहिर बेग और कासम अकरम। ये वो खिलाड़ी हैं जी जो शामिल किए हैं। इसमें बहुत से प्लेयर मिस हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ, आप भी बता दें, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मतलब ज्यादती हुई है? मैं समझता हूँ कि हसीबुल्ला के साथ ज्यादती है, उसके बाद साहिबजादा फरहान के साथ ज्यादती है, उसके बाद अब्बास फरीदी, जमान खान, इन लोगों, मूसा खान, इन लोगों के साथ ज्यादती, क्योंकि ये इन एंड आउट हमारी मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, वो तो मतलब अभी वो आपकी टीम में था, अभी आपके प्लान में, फ्यूचर प्लान में था, और अभी वो मतलब एकदम से गायब। तो मतलब ये पॉलिटिक्स। अच्छा, फिर ये ना एक और ये चीज, मेजर चीज लिखा पता क्या हुआ है कि जी डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले को, मतलब कि जो और डोमेस्टिक के टॉपर हैं वो तो मिस किए हुए हैं इन्होंने। फिर हुरैरा होना चाहिए था, हुरैरा भी नहीं है, तो डोमेस्टिक का परफॉर्मर तो वो है। फिर इमामुल हक होना चाहिए था, डोमेस्टिक में तो उन्होंने रन्स किए हैं। नहीं, यंग की बात हो रही, चलो वो तो खेला हुआ है, उसको तो करे ना, वो तो इस टीम के अंदर भी खेले हुए थे। अभी मतलब जो यंग है, मतलब नया ब्लड जो उसने अभी तक खेला नहीं हुआ या कोई थोड़ा सा मैच खेले हुए हैं, उन क्रिकेटर की बात हो रही है जो आगे टूर के अंदर भी जिनको कंसीडर करना चाहिए। तो उसमें वाकई हसीबुल्ला का नाम होना चाहिए था, मूसा खान का भी होना चाहिए था, वो भी टॉप विकेट टेकर्स में है, उनका नाम था। बॉलिंग में आकिफ जवेद को होना चाहिए था। आकिफ जवेद सबसे बड़ी, अभी तो वो आपके स्क्वाड में हारिस रऊफ की जगह पे बैठ के गया बेंच पे, और अभी वो आपके फ्यूचर प्लान से निकल गया। ये मतलब समझ नहीं आती इनकी स्ट्रेटजी क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। अब मुश्किल टूर है,
न्यूजीलैंड का टूर है, फॉरेन कंडीशंस हैं, बैटर्स के लिए मुश्किल है, हमारे के लिए नए बंदों को भेज देंगे, फ्लॉप होंगे नए, जब इधर पाकिस्तान में अगली सीरीज होगी वही पुराने आ जाएंगे। मुश्किल कंडीशन में आपने मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड का टूर है ना, अगर आपने ये शुरू करना है ना तो आप घर से करें ना, न्यूजीलैंड के टूर पे उनको ही एक दफ़ा भेज दें, जो मतलब कि अपने आप को सेव कर लेते। मेरा तो यही ख्याल है कि जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं उनको ये बचाने के लिए जो है ना मुश्किल टूर पे नहीं भेज रहे। नहीं, यही मतलब आपको क्या लगता है कि जो अभी हम ये यंग क्रिकेटर शामिल कर रहे हैं, ये सबको इनको करना चाहिए या मिक्सचर बनाना चाहिए, कुछ सीनियर और मिक्सचर बनाना चाहिए? कभी भी टीम में आप इंडिया देख लें, कोई भी टीम देख लें, टीम में या प्लेयर डेवलप तब तक नहीं होते जब तक वो सारे जूनियर्स हों तो नहीं डेवलप होंगे। अब अगर कोहली था तो उसके ऊपर तेंदुलकर ड्राइवर खेल ले तो वो अच्छा प्लेयर बना, ऐसे ही मतलब अब चाहे ठीक है जैसे भी हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे प्लेयर कौन है, बाबर रिजवान है, तो उनके साथ साथ आप डेवलप करें, 2-3-4 ओपनर भी डेवलप करें, 2-3-4 मिडल ऑर्डर भी करें, लेकिन आप अगर टोटल चेंज करेंगे ना तो इतनी हमारी बेंच स्ट्रेंथ में वो नहीं है करंट के वो जाके न्यूजीलैंड को उनके घर पे मार आए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये हमारा जब हम हारते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हारेंगे तो या तो हमारा कंसिस्टेंट रन दे देना, भी 15 मैच हैं हारे जीते यही खेलेंगे, ऐसे भी नहीं होगा। फिर एक टूर के बाद आपने दोबारा सीनियर की तरफ जाना, तो उससे बेहतर यह है कि आप उनको साथ रखें, 1-2 प्लेयर सीनियर भी साथ जाएं, 1-2 प्लेयर नहीं चले जाएं। चलो हम टीम बनाते हैं, फिर हम अपने जो ऑडियंस हैं उनको भी बोलेंगे भाई आप लोग भी अपनी टीम बनाएं। आप लोगों को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड टूर के लिए कप्तान किसको होना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर के अंदर बॉलिंग कौन सी टीम, मतलब 11 या 15 का स्क्वाड कौन सा होना चाहिए? हम अगर बनाते हैं तो आपको क्या लगता है ओपनिंग के अंदर किसको आप देखते हैं? यार अल्टीमेटली अभी तो साइम अयूब का नहीं पता कि वो उनकी इंजरी रिकवर हुई या नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हारिस को एज अ ओपनर जरूर होना चाहिए। ठीक है, उनको उस तरह के बैटर्स की और हमें बहुत मतलब के अच्छे जो है ना ऊपर से आके दायरे में कम से कम जो 6 ओवर हैं बहुत अच्छा उनको यूटिलाइज कर सकें, उनमें मतलब कि ये मोहम्मद हारिस का नाम आता है फर्स्ट ऑफ ऑल। मोहम्मद हारिस आ गया, उसके बाद क्या लगता है हसन नवाज वगैरह को शामिल करना चाहिए? यार अगर करना भी चाहिए तो फिर ये है कि आप कप्तान चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब रिजवान नहीं होंगे तो वो आएंगे ना। अगर रिजवान जाएंगे तो फिर तो जाहिर है एक आधी ओपनर आ सकता है और ठीक है, क्योंकि जब तक कप्तानी का अनाउंस नहीं होता तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा कुछ मेन क्रिकेटर का मैं पूछ लेता हूँ, बाकी तो यंग शामिल कर लें। बाबर रिजवान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इन चारों में से आपके समझते कोई एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि कोई एक आध होना चाहिए, इन चारों में से एक होना चाहिए, एक आध होना चाहिए। कौन सा कोई एक प्लेयर बना? यार अगर असूली तौर पे तो देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि रेस्ट दे देनी चाहिए थी, बाबर आजम को भी रेस्ट की जरूरत है, और शाहीन की परफॉर्मेंस भी नहीं है और नसीम शाह की भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस हिसाब से रिजवान बनते हैं। लेकिन चलो मतलब एक बता दे, रिजवान को ले जाओ कप्तान के तौर पर, प्लेयर के तौर पर जैसे भी, लेकिन मतलब वो रिजवान को ले जाओ। और मुझे ये बताया हारिस रऊफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हारिस रऊफ नहीं होना चाहिए, उनकी जगह वसीम जूनियर, खुशदिल शाह और ये आपके क्या कहते हैं, खुशदिल शाह का बता दे, वो होने चाहिए। खुशदिल शाह का ये है कि अभी अगर आप उनको लेके आए हैं तो एक दफा उनको 5-4 मैच दे दें, एक सीरीज कम से कम दे दें। कल को फिर ये होता है, हम कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं है हम, तो आपने उनको कम बैक कराएगा तो आपने T20 की परफॉर्मेंस पे वनडे में कम बैक करवाया, ठीक है। और अगर अब वो एकदम फिर गायब हो जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी मतलब हार गए, तो फिर बाद में यही होगा कि यार प्लेयर नहीं बनते, कंसिस्टेंट चांस नहीं मिला, तो एक दफ़ा उनको न्यूजीलैंड का टूर दे देना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा न्यूजीलैंड का स्क्वाड होना चाहिए T20 के लिए और कप्तान किसको होना चाहिए? हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।